नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है द टेक्नो सागा। और दोस्तों बीच में बहुत दिन में वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाया, मैं थोड़ा बिजी था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। लेकिन एक क्वेश्चन जो आज हम बात करने वाले टॉपिक है वो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी है और मुझे कुछ लोगों ने मेल वगैरह भी किया था, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों से, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। उन लोगों ने पूछा ये कि माइक्रोसॉफ्ट पायरेसी अलाउ क्यों करती है। मतलब आप सभी ने विंडोज यूज किया होगा तो लिटरली आप सबको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट डिटेक्ट कर लेती है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स जो है डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप पायरेटेड विंडोज यूज कर रहे हैं या फिर जेन्युइन विंडोज यूज कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट आपका पायरेटेड विंडोज डिटेक्ट कर सकती है तो फिर उसको ब्लॉक क्यों नहीं कर देती, मतलब चलने क्यों देती है। ऑब्वियसली अगर पायरेटेड विंडोज चलता है तो एक जेन्युइन लोगों के अलावा, आस्क फॉर जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर या फिर एक्टिवेट विंडोज, इस तरह के लोगों के अलावा तो विंडोज बिल्कुल सही चलता है। और अभी अगर बात करें विंडोज 10 की, तो लिटरली अगर आपके पास की ना भी हो विंडोज 10 की तो भी आप यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर दिया है ऑलमोस्ट उसको। तो ये कर क्यों रही है माइक्रोसॉफ्ट। मतलब अगर वो आपका विंडोज अगर ब्लॉक कर देते हैं तो बेसिकली आप की खरीदोगे, उसके माइक्रोसॉफ्ट की सेल्स बढ़ेगी, तो करती क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसका बेसिकली कुछ रीजंस हैं जिसके लिए क्यों नहीं करती। सबसे पहला रीजन ये है कि आपको विंडोज यूज करने दे रही है ताकि आप विंडोज के साथ में एक्यूमुलेटेड हो जाए, एक्विस्टेड हो जाए उसके साथ में। अब यूज करते करते विंडोज को आप कांस्टेंट यूज कर रहे हो तो आप विंडोज को ही प्रेफर करोगे, ना कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या फिर लिनक्स को या मैक को। ताकि अगर वो पायरेटेड विंडोज को भी अलाउ करती है तो लोग यूज करेंगे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तो लोगों के बीच में क्या है, नहीं विंडोज हम यूज करेंगे, विंडोज के साथ में हम एक्यूमुलेटेड हो गए हैं, हमें ये अच्छा लगता है। तो ये एक तरीका हुआ इनडायरेक्ट मार्केटिंग का, क्योंकि अगर आप विंडोज को ही प्रेफरेंस दे रहे हो तो मान लीजिए आप किसी कंपनी के बिजनेस एनवायरनमेंट में जाते हो, वहां पे तो पायरेटेड अब यूज कर नहीं सकते, बिजनेस बंद कर देंगे वो लोग, ट्रेस कर लिया तो वहां पे अगर आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको प्रेफरेंस देगा कि आप लिनक्स यूज करो या विंडोज यूज करो, आप बेसिकली विंडोज को प्रेफरेंस दोगे तो उसको खरीदना होगा। तो इनडायरेक्टली वो सेल्स की स्ट्रेटेजी है कि अगर हम ये ब्लॉक नहीं करते हैं तो ये बेसिकली हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो दोस्तों ये एक मतलब इनडायरेक्ट तरीके की मार्केटिंग हुई। तो दोस्तों एक और बात यहाँ पे है कि क्या ये होम यूजर्स के लिए फ्री है या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए फ्री है या फिर कैसा है। तो दोस्तों एक बात स्ट्रिक्टली आप पकड़ लीजिए कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में आप यूज करते हो पायरेटेड विंडोज, अगर माइक्रोसॉफ्ट ट्रेस कर सकता है तो आपके ऊपर में कंपनसेशन क्लेम हो सकता है जो कि करोड़ों में होगा, आपका बिजनेस भी लूट सकता है। तो इसीलिए बिजनेस वाले कभी रिस्क नहीं लेते और यही फंडा माइक्रोसॉफ्ट यूज करती है कि अगर हमने होम यूजर्स को या फिर कोई भी यूजर का पायरेटेड विंडोज यूज कर रहा है तो हम उसको अलाउ करेंगे ताकि वो एक्यूटेड हो जाए विंडोज यूज करने में। और एक और बात ये अच्छी है, अगर हम पायरेटेड विंडोज को अलाउ करते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि पीसी की कॉस्टिंग को है लोग घटाएंगे, लोग पीसी ज्यादा खरीदेंगे। अब जितना ज्यादा यूजर्स होंगे उतना ही ज्यादा सेल्स बढ़ेगा, इनडायरेक्टली ही सही। तो यही एक फॉर्मूला है जी, अपना सेल्स को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पायरेसी को जो है अलाउ करती है। और अभी अगर बात करें दोस्तों विंडोज 10 की, तो विंडोज 10 को लिटरली ऑलमोस्ट फ्री कर दिया है, क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट की थी कि विंडोज 10 के बाद ये लोग विंडोज 11 या विंडोज 12 लेके नहीं आने वाले हैं, विंडोज 10 को ही मॉडिफाई करने वाले हैं सर्टेन स्टेजेस में, जो कि हर महीने अपडेट्स आते हैं विंडोज के। तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है उनकी, क्योंकि अगर विंडोज 10 को ही रखते हैं तो क्या होगा कि आपको बार बार सीखना नहीं होगा कुछ। अब हालांकि बहुत सारे टेक यूजर जो है जैसे कि मेरी तरह के लोग, उनको अच्छा लगेगा कि विंडोज 10 के बाद कुछ विंडोज 11 कुछ नया फीचर्स देखने को मिले। लेकिन प्रोफेशनल लोग जो हैं, जो लोग प्रोडक्टिविटी में काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके, तो उनको क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो एडिटर है या फिर कोई फोटो एडिटर है, उनके लिए सबसे अच्छा होगा भाई हम एक विंडोज यूज कर रहे हैं, जैसा यूज कर रहे हैं वैसा ही रहे, चेंज ना हो। तो उनका ये फायदा है कि अगर वो लोग इसी एक ही विंडोज को रखते हैं तो इससे उनका यूजर्स का सेल्स बढ़ेगा। बहुत लोग होते हैं कि क्यों ये रिसेंट ईयर्स में माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 8 आया, 8.1 आया, 10 आया, तो इसके चक्कर में बार बार चेंज होते होते उन लोगों ने मैक में शिफ्ट कर लिया। ये क्योंकि उसके कस्टमर्स के लॉसेस है, अब मैक में चले गए एक बार लोग, तो बेसिकली क्या होगा, वहां पे इस तरह का स्ट्रेटेजी है कि हम बार बार इसको चेंज नहीं कर रहे हैं कि हार्डवेयर जब तक ये चल रहा है एंड ऑफ लाइफ तक हम चलाएंगे, क्योंकि उसमें वही ओएस सपोर्ट करेगा, दूसरे ओएस की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उनका। तो यही फंडा है कि अगर मान लीजिए कस्टमर चले गए थे तो वो वापस नहीं आने वाले, एक बार जो चला गया तो चला गया। तो इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी यूज किया है अभी कि विंडोज 10 को हम लोग
फ्री की तरह रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलरिटी बढ़े। तो लोग अगर यूज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको तो इनडायरेक्टली ही सही, उनके लिए जो यूजर यूज कर रहा है उनके लिए उनको रेवेन्यू मिलेगा। तो यही रीजन है जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की पायरेसी को अलाउ करता है। और ऑफिस की पायरेसी की बात करें तो यही सेम का बात है, बिकॉज हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि ऑफिस के लिए और भी ऑल्टरनेटिव है जो कि फ्री है, लेकिन लोग यूज क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में वो लोग मतलब एक तरह से कहे तो सेट हो गए उसमें काम करते करते। तो यही रीजन उसमें भी अप्लाई होता है। तो दोस्तों आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट में कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं दोस्तों अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।